अच्छा, आप दोनों से आज का मेरा सवाल ये है, योगा में इस वक्त इंडिया नंबर 1 पे था, जिसकी देखा था कि सऊदी अरेबिया ने भी अपनी कंट्री में योगा मुतारिफ करवा दिया है। और तो और ट्रेनर्स भी इंडिया से आए हैं। इंडिया के ट्रेनर्स जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद है, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको क्या वजह लगती है इस वक्त सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहा है इंडिया को, ताल्लुकात बहुत बेहतर बना रहा है, वजह क्या है? इस साल तो चले हमें आईएमएफ का कर्जा मिल गया, अगले साल अगर हमें आईएमएफ का कर्जा नहीं मिलता है तो पाकिस्तान 100% बैंकरप्ट है। पाकिस्तान में का दिवालिया निकल चुका है और वही होना है। और इस मुल्क का खुदा हाफिज है कि कल तक जिनके ऊपर अरबों खरबों डॉलरों के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, उन्हें अब आर्मी वाले खुद जाके अपने जहाज़ों में रात के अंधेरों में वापस ला रहे हैं कि आप आए इंडिया की बात करें, संभालें। इंडिया की बात करें, इंडिया देखें हमसे हर लिहाज से ऊपर है। इंडिया माशी तौर के ऊपर दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी उनकी इकॉनमी है। इंडिया स्पोर्ट्स में हमसे आ गया है, इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे आ गया है। हमें इधर हर साल 6 सितंबर के ऊपर कौमी तराना दे दिया जाता है कि उसके पीछे लगे रहो आप लोग, जबकि इंडिया में हर साल कोई ना कोई इलेक्ट्रिक कार बन रही है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी बन रही है। तो इधर हम सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जो इस मुल्क के हैंडलर्स हैं, जिन्हें हम न्यूट्रल्स भी कहते हैं, जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त अरब कंट्रीज जो है झुकाव उनका इंडिया की जानिब है। 8,000 साल पुराना मंदिर सऊदी अरेबिया में बरामद हुआ, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट की गई, हिंदुत्व की रिस्पेक्ट की गई, इंडिया की रिस्पेक्ट की गई और उसको नहीं तोड़ा गया। और इसके अलावा यूएई में भी मंदिर बना दिया गया है। इंडिपेंडेंस डे पे सऊदी अरेबिया में उनका कौमी तराना भी पड़ा गया इंडिया वालों का। आपको क्या लगता है हमारी अरब कंट्रीज, हमारी गल्फ कंट्रीज इस वक्त इंडिया को अप्रोच करी है, रिलेशनशिप बिल्ड करी है, क्या बेनिफिट दे सकता है इंडिया इन कंट्रीज को, जो ये कंट्रीज बहुत से पापड़ बेल रही हैं इंडिया को अपनी तरफ लाने के लिए? इंडिया इंडिया देखें, इंडिया की जो लीडरशिप है, इंडिया में एक मेरिट के ऊपर बात होती है। पाकिस्तान में मेरिट नाम की चीज़ नहीं है। हम किसी कंट्री में जाते हैं, दूसरे कंट्री वाले जो है ना वो यही समझते हैं हमसे मांगने के लिए आए हुए हैं। हमारा वज़ीर आज़म कहीं पे भी जाता है उन्हें पता होता है। तो हमारा तो वज़ीर आज़म खुद भी कहता है बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हमारा हमने पाकिस्तान का हाल क्या छोड़ा है। बात सिर्फ यही है कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मैं ऑन मीडिया ऑन उसके ऊपर कहना चाहूँगा कि ये सारे डमीज़ हैं। इन सब को जो है ना, जो हैंडलर्स हैं, न्यूट्रल्स हैं, जब अपनी जो है ना इनको पसंद करते हैं, इनको अपनी गोदी में बिठा देते हैं तो वज़ीर आज़म है, जब इनको उतार देते हैं वज़ीर आज़मशिप से उतर जाते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, नॉन मुस्लिम कंट्रीज दोनों ही इस वक्त इंडिया के पीछे जो है लगी हुई हैं कि किसी तरीके से इंडिया हमारे सपोर्ट पर खड़ा हो जाए। क्या ऐसी वजूहत है? इंडिया में देखें, उनके जिस कौम को खुद अपनी इज़्ज़त का ख़्याल होता है, लोग भी उन्हीं की इज़्ज़त करते हैं। हमारी कौम को अपनी इज़्ज़त का क्या ख़्याल है? हमारी इंपोर्ट्स देखें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी हैं नहीं। लीडरशिप ने पिछले 30-40 साल से क्या किया? ये एक-दूसरे के ऊपर सिवाय इल्ज़ाम तराशियों के ये लोग कर क्या रहे हैं? कोई कहता है 3 साल में मुल्क बिगाड़ा है, 30 साल गवर्नमेंट करने वाले 3 साल वाले को कहते हैं कि इसने मुल्क को बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया है। अभी फिर से वही जिन्होंने 30-40 साल हुकूमत की है, उन्हीं को आर्मी उठा के फिर से ले आई है। आओ इस मुल्क की डूबती हुई माशियत को सहारा दो। तो इस मुल्क का सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा ही हाफ़िज़ है, इसके अलावा और इसका कुछ नहीं कह सकते। इंडिया की लीडरशिप देखें, वो लोग अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं। मोदी को देखें, नरेंद्र मोदी ने चाहे मुसलमानों के साथ उसका जो कुछ भी है, लेकिन उसने अपने लोगों के लिए उसने कुछ किया है। उसने अपने मुल्क को बहुत कुछ दिया है। उसने अपनी माशियत को, अपने कंट्री की इकॉनमी को बहुत ऊपर लेके गए हैं। उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा, उनकी एक्सपोर्ट्स डे बाय डे बढ़ रही हैं, इम्पोर्ट्स कम है। इस वजह से इंडिया ऊपर जा रहा है। और हमारे यहाँ हमारी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमें हर चीज़ इम्पोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग हम हमारे पास है क्या? लोग हमसे तल्लक क्यों रखें? हमारे पास बेचने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। लोग हमसे क्यों तल्लक रखेंगे? आपको क्या लगता है, क्या अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारी गल्फ कंट्रीज, हमारी अरब कंट्रीज के अंदर भी हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड सेट होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। और ये बड़ा अरसे से हो जाना था। पिछली गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ उनकी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो कदरे बेहतर थी, तो कुछ हम दोबारा से गेम के अंदर आए थे। लेकिन जब से हमारी नई गवर्नमेंट आई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को फिर से सबसे साइड पे खड़ा कर ये किया जा एक रहा है। स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं है, 75 सालों से लेकर अब तक की बात है। तो डेफिनेटली बात तो यही है कि जब हमारे मुल्क को चलाने वालों का एहतसाब नहीं होगा, हमारे न्यूट्रल्स हिसाब नहीं देंगे, जो 80% बजट वो लोग खाते हैं, जब वो उस चीज़ का हिसाब नहीं देंगे, तो फिर मुल्क मुल्क कैसे आगे जाएगा? मुल्क कैसे तरक्की करेगा? फिर अगर गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज में भी गेट आउट पाकिस्तान इसका या गुड बाय पाकिस्तान इसका ट्रेंड सेट होगा, तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या इमेज क्रिएट होगी पाकिस्तान की? ऑब्वियसली पहले ही इमेज बहुत डाउन है और इंडिया कितना और उभरेगा?
देखिए, इंटरनेशनली तौर के ऊपर तो पाकिस्तान बड़े अरसे से तना है, और तना इसने और भी हो जाना है जब हम अपनी इकॉनमी को ठीक नहीं करेंगे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक नहीं करेंगे, हम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। उन वो लोग भी हमारी इसलिए इज़्ज़त नहीं करते, उन्हें पता है कि हमारे यहाँ सैलाब आता है, कुछ भी आता है। हमारी लीडरशिप अभी तक आपस में लड़ने के ऊपर लगी हुई है, हमारी लीडरशिप स्टिल आपस में उसके ऊपर लगी हुई है, बजाय अंजलिना जोली इतनी दूर से आके पाकिस्तानियों की के लिए वो इधर आई हुई है और हमारे सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स एक दिन ये होना ही है कि हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान। थैंक यू सर। देखें, बात यही है कि मांगने वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं करता है, और हम शुरू से भिखारी बने हुए हैं, हर किसी के आगे हम हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं। अभी इस बार अगर हमें आईएमएफ का कर्जा ना मिलता तो पाकिस्तान अब तक बैंकरप्ट हो चुका होता, जो श्रीलंका के हालात होते वही अब तक हो चुके होते। तो अभी इस बार तो हमें कर्जा मिल गया, उसके बावजूद पाकिस्तान में डॉलर प्राइसेस देखें, इस टाइम 240 रुपये के ऊपर डॉलर चल रहा है। आप इन्फ्लेशन देखें, महंगाई देखें, एक आम आदमी बेचारा कैसे ज़िंदगी गुजार रहा होगा। आप पेट्रोल प्राइसेस देखें, एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कितना अफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। लेकिन हम ये है कि हर बार आगे हाथ हाथ मांग के हम आगे मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो कब तक हमें जो है ना आईएमएफ भी कर्जे देते रहेगा। डेफ़िनेटली जो इंडिया है उसके अपने उसमें बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, उनके अपने बेनिफिट्स होते हैं, और ज़ाहिर बात है कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, और सऊदीया जो है एक मुस्लिम कंट्री है, और वो ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर जो है वो इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम से और दीन से दूर किया जाए। और जिस तरीके से आस्ता-आस्ता ये पेनिट्रेट हुए हैं, पहले यूएई के अंदर पेनिट्रेट हुए हैं, फिर उस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। कौन चाहते हैं इस्लाम से दूर हो? ज़ाहिर बात है कि जो एनिमी होंगे, जो इस्लाम के यानी कि जो क्रॉस होंगे, वो चाहते हैं सर मेरी उसमें। बात सुने, कोई भी किसी को कैसे दूर कर सकता है? हमारा ईमान तो मजबूत है ना। और अगर बात यहाँ पे हो रही है बिजनेस की, ट्रेड की, तो आप मुझे ये बताएं, क्या बिजनेस करना अपने मजहब से दूर होना होता है? फिर तो ये बात आ गई कि हमारा अपना ही ईमान कमजोर है। नहीं, नहीं जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो प्लानिंग्स होती हैं, इतनी शॉर्ट टर्म में नहीं होती। एक लंबी प्लानिंग्स होती हैं, उसके ऊपर पीछे जो है चीज़ों को लेके जाया जाता है, और आस्ता-आस्ता चीज़ें जो है ये की जाती हैं ताकि इनको मज़हब से दूर किया जाए और इनको वीक किया जाए। और ये आज से नहीं है, ये सालों साल से चीज़ें चलती आ रही हैं। और जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, जिसको यानी कि हम कहें कि एंटी अमेरिका कह लें, ज़ाहिर बात ये एक ही इंडिया, एंटी अमेरिका, इसराइल, और ये जो जितने भी हैं, वो ज़ाहिर बात है कि इस्लाम से आपको दूर डायरेक्टली नहीं कर सकते। सर आप मुझे एक बात बताएं, क्या इनका सिर्फ एक यही प्रोपेगेंडा रह गया है कि हम लोगों ने मुसलमानों को टारगेट करना है? एक मिनट में आप देखें, अब पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, जिसको अब अमेरिका तक नहीं पूछ रहा है, जिसका दोस्त अपना भी जो है वो दूर हो चुका है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका सिर्फ, उनको अपनी कंट्री का कोई काम नहीं है, उनको अपनी ट्रेड से कोई काम नहीं है, उनको अपने बिजनेस से कोई काम नहीं है, सिर्फ उनको यही काम है कि मुसलमानों को उनका इस्लाम जो है वो कैसे छुड़वाया जाए? आप मुझे ये बताएं, इस वक्त अरब कंट्रीज खुद इंडिया को अप्रोच कर रही है, क्या वो खुद चाहती है कि हमारा जो है वो मजहब दूर हो जाए, या इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखना चाहिए? हम लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी क्यों ढूंढते हैं? क्या यही वजह है कि आज हमें कोई इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा हमारी तरफ? नहीं, इस तरीके से नहीं है, और ये ऐसा नहीं है। यानी आप सिर्फ इसको इस्लाम से दूर देखते हैं, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते? बिज़नेस पॉइंट ऑफ लिहाज से अगर उस चीज़ को बात किया जाए, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी बिज़नेस ट्रेड नहीं है, लेकिन हमारे जो रिलेशनशिप है और हमारी जो बेनिफिट्स हैं, वो इन कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा होते हैं जो ना, ठीक है। और क्योंकि हम बिज़नेस से हट, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव और हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं डिफरेंट तरीके से जो ना। तो किसी के साथ बिजनेस करना डजंट मीन कि आप उसके कल्चर में जा रहे हो, आप उसके रिलीजन में जा रहे हो। बिजनेस तो बिजनेस होता है। बिल्कुल, बिज़नेस बिज़नेस ही होता है, और हम नहीं कहते कि बिज़नेस है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं वो उस तरीके से करके उसको मनवाते हैं बस। अच्छा, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि गल्फ कंट्रीज, हमारी अरब कंट्रीज इस वक्त इंडिया को अप्रोच कर रही है। 8,000 साल पुराना मंदिर सऊदी अरेबिया में बरामद हुआ, लेकिन हिंदुत्व की रिस्पेक्ट की गई है, इंडियंस की रिस्पेक्ट की गई है, उस मंदिर को नहीं तोड़ा गया। यूएई में भी मंदिर बना दिया गया है, इंडिपेंडेंस डे पे कौमी तराना पड़ा गया है सऊदी अरेबिया में इंडिया का। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो रिलेशनशिप बिल्ड किए जा रहे हैं इंडिया के साथ, हमारी मुस्लिम कंट्रीज के, गल्फ कंट्रीज के, आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट देने वाला है इंडिया इन कंट्रीज को? कितना फायदा होने वाला है? ये पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान में भी क्या है पाकिस्तान में? बहुत सारे मंदिर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, और वहाँ पे भी। स्पेसिफिकली मंदिर को नहीं, बात करने का मकसद ये था कि इतना जो अप्रोच किया जा रहा है उनको, उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है, उसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है? क्या बेनिफिट हासिल करना चाह रहे हैं, या क्या बेनिफिट दे सकता है इंडिया?
यानी इंडिया बेनिफिट दे सकता है, वही आपकी जो चीज़ बात है, ट्रेड के लिहाज से उसको बेनिफिट दे सकता है। लेकिन वो जो मेन उसके अंदर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपके मुस्लिम कंट्री का पिछले दिनों में जो थोड़ा सा हुआ था कि इनका इत्तेहाद हो रहा था, उसे थोड़ा सा दूर किया जा रहा है कि अगर बेनिफिट्स नहीं दिए जाते तो वो डेफिनेटली कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी एंटी में, जब भी आपने किसी चीज़ को तोड़ना होता है, किसी के एंगेज करना होता है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आप देते हैं उनको। ऐसे तो हमने भी इंडिया से हेल्प मांगी है, तो क्या हम लोग अपना आप फिर तोड़वाना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए, हम लोगों ने तो बारहा इंडिया को अब सैलाब में कहा है कि हमारी मदद कीजिए, बल्कि हमने तो दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्रीज से भी हेल्प मांग ली है। हमने मांगी है ना, एक मिनट, हमने मांगी है ना यूनाइटेड नेशंस में जाके, हमने एससीओ की मीटिंग में जाके मांगी है ना, तो फिर यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या हम खुद दूर होना चाह रहे हैं? हम लोग जो है ना, ये आज से नहीं है, हम लोग जब से पाकिस्तान बना है तब से एड ले रहे हैं और तब से दुनिया से मांगते ही आए हैं। अगर हमारा एक बन चुका है, लेकिन अरब ममालिक एक डिफरेंट उनका सिनेरियो है और वो अल्लाह ताला ने कुदरती वहाँ पे ज़खायर रखे हुए हैं, लेकिन उनकी अप्रोच जो है डिफरेंट है। वो उस लिहाज से उनके जो रिलेशनशिप है, जो एंटी मुस्लिम है, वहाँ उनके साथ ज़्यादा है। एंटी मुस्लिम्स के साथ उनकी ज़्यादा, क्योंकि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, क्योंकि वो लोग आगे जा रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। अब सवाल मेरा ये है कि गल्फ कंट्रीज और अरब कंट्रीज में भी क्या हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड आम होने वाला है? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करें, बीइंग अ पेट्रियोट तो हम यही कहेंगे, लेकिन हकीकत पर बात करें। हाँ, नहीं, अगर हकीकत इसे देखें तो इंडिया और जितने भी इसराइल हो गया और अमेरिका हो गया, तो उसके अंदर वो उनकी यही चीज़ है कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान, इनसे दूर किया जाए जो ना, तो इस वजह से उनके अंदर रिलेशनशिप ज़्यादा है। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर हमारी कंट्री से किसी को मफाद मिल रहा है तो कोई क्यों नहीं आएगा? अगर हमें किसी नॉन मुस्लिम कंट्री से मफाद मिल रहा है तो हम भी मूव करेंगे ना वहां पर। आप मुझे बताएं, किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है? अगर हम एक बहुत बड़ी कुवत है, हम इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर है, तो कौन हमारे मुल्क में नहीं आएगा? ये तो बहुत इलॉजिकल बात करें आप। इसी ने ये कह दिया ना कि जब दीन ने कह दिया है कि कभी भी यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन आप हजूर पाक सल्लम इस्लाम में ये आप सल्लम काफिरों के साथ भी बैठकर खाना खाते थे। आप कैसे कह सकते हैं? एक मिनट, तिजारत भी होती थी, खाना खाना तिजारत भी होती थी। खाना और खाना खिलाना एक डिफरेंट एंगल्स होता है। आपने किसको खाना खिलाया? ठीक है, खाना खिलाते हैं लोग जो खिलाते हैं जन। वेरी लॉजिकल सर, वेरी लॉजिकल। ठीक है, गुड, थैंक यू सर। ओके। वजह ट्रेनर्स जो सऊदीया में हैं वो इंडियन ट्रेनर्स हैं। ओह, तो फिर जाहिर सी बात है उनमें टैलेंट होगा, तो इसीलिए वो अप्रोच कर रहे हैं ट्रेनर्स को इस वजह से, आई थिंक। आपको क्या लगता लेकिन मुझे जो लगता है इनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंडियंस हैं वो चाहते हैं कि मुसलमानों के जो हैं वो ताल्लुकात आपस में ख़राब हों, लेकिन इस टाइम सऊदीया हर उस मुल्क के साथ काम कर रहा है जिसके साथ उसे नहीं करने चाहिए। तो मेरी राय तो ये है कि इनको नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ उनको काम नहीं करना चाहिए? और एक मिनट, कोई चाहता है हमें गिराना चाहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हम में खुद में दम है तो कोई हमें नहीं गिरा सकता। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अगर हम लोग एक नॉर्मल माइंड से सोचे तो बात मैं अपने राइट पे हूँ, लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ चले और अगर मैं ये देखूं कि यार मुल्क के लिहाज से तो वो अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो बेहतर है। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा यही था कि देखें जिस कंट्री को जहाँ से फ़ायदा मिल रहा होगा वो ऑब्वियसली उस कंट्री को ज़रूर अप्रोच करेंगे। तो अगर उनको इंडिया से बेनिफिट मिल रहा है तो वो क्यों नहीं अपनी कंट्री की बेहतरी के लिए करेंगे। पाकिस्तान को किसी नॉन मुस्लिम कंट्री से बेनिफिट मिलेगा तो पाकिस्तान भी ज़रूर उसके साथ चलेगा, ये बात है। ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी जो अरब कंट्रीज है, जो हमारी गल्फ कंट्रीज हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है इंडिया में। सऊदी अरेबिया में 8,000 साल पुराना मंदिर बरामद हुआ, लेकिन हिंदुत्व की रिस्पेक्ट की गई, इंडिया की रिस्पेक्ट की गई, मंदिर नहीं तोड़ा गया। यूएई में माइनॉरिटीज के लिए, हिंदुओं के लिए मंदिर बना दिया गया है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये जो टेंट्रम किए जा रहे हैं इस वक्त अरब कंट्रीज में, क्या बेनिफिट देने वाला है इंडिया हमारी अरब कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को क्या फायदा मिलने वाला है जो पाकिस्तान से हासिल नहीं हो सकता? मैं ये कहना चाहूँगा, एक पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें इंडिया जितने भी मुस्लिम्स हैं इंडिया में उनको प्रॉपर उनके राइट्स नहीं मिलते, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलती है। शहबाज शरीफ ने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन जब वहां पर उनका सर्वे किया गया, उन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला अलग है, हम लोग यहाँ बिल्कुल सेफ है। एक्सट्रीमिस्ट तो फिर हर जगह होते हैं, उन्होंने ये कहा है, यहाँ पर भी कई कई जगहों पे है, लेकिन हम सेफ है, हम कहीं भी आ जा रहे हैं, तो ये मुद्दा उठाना बनता ही नहीं है। हाँ, कश्मीर वाला मुद्दा तो उठाना बनता नहीं है, ये तो सीधी बात है, कश्मीरी खुद है। मैं मुस्लिम के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम जो है इंडिया में उनको प्रॉपर राइट नहीं मिलते। अक्सर देखने को वीडियोस मिलती हैं मुस्लिम के साथ बुरा हो रहा होता है। लेकिन खैर आपने जो बात की है कि गल्फ कंट्रीज़ क्यों उनको अप्रोच कर रही हैं, देखें इंडिया इस टाइम नेक्स्ट सुपर पावर्स में से है, ठीक है, टॉप कुछ कंट्रीज़ में से है, तो ऑब्वियसली ज़रूर कंट्रीज़ उसको अप्रोच करेंगी। आपको क्या लगता है?
जैसे इसने बात किया है, इसकी बात मोस्टली जो है राइट थी, दम था इसकी बात में कि वो इसीलिए कर रहे हैं अप्रोच, क्योंकि हर मुल्क जिस तरह इसने बात की कि तरक्की चाहता है अपनी, तो वो उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा कि जिससे उसे फ़ायदा हासिल हो। हर मुल्क अपनी फ़ायदे के लिए ही काम कर रहा है, फ़ायदा होगा तो वो तरक्की करेगा, नहीं होगा तो नहीं। पांचवी बड़ी कुवत है, यूके को बीट कर दिया है इंडिया ने, तो फिर हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज उनकी तरफ रुझान कर रही हैं, ना सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज भी बल्कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी उनकी तरफ जा रही हैं। चाइना को ही आप देख लें, चाइना ने हमें छोड़कर उनकी तरफ रास्ता अपना लिया है। तो आपको क्या लगता है कितना बेनिफिट इनको हासिल होने वाला है इंडिया से ट्रेड में या ताल्लुकात कायम करके? देखिए, जैसे आपने बताया यूके को बीट कर चुकी है इंडिया, तो फिर ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और चाइना की बात है, चाइना ने तो पाकिस्तान को जब भी यूज़ किया अपने मतलब के लिए किया है। जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बनाए हैं सारा उनका अपना बेनिफिट है उसमें, इसलिए तो। और जो कंट्रीज़ इंडिया के साथ मुआहदे कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत फ़ायदे में जाने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी इस बात पे थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि चाइना ने अगर किया है तो देखो हमारे मुल्क में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑरेंज ट्रेन का एक था, उन्होंने वो तैयार करवाई। अब हमारे मुल्क के जो हमारा मुल्क है वहाँ इसमें इस तरह की जो चीज़ है वो नहीं आ सकती थी। अगर ये इस तरह की चीज फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑरेंज ट्रेन उन्होंने बनाई इधर, ये पिछले कई सालों से चल रहा था, लेकिन जैसे ये चाइना के पास मुआहदा गया तो इसको होने में तकरीबन माह भी नहीं लगा, 2 माह लगे हैं, तो ये सारा मसला हल हो गया है। चाइना ने चाइना ने हर मुमकिन कोशिश की है, हमारे साथ मदद भी की है, लेकिन चाइना भी फिर वही आ गया ना कि जहाँ पे उसको फ़ायदा नज़र आएगा वो ऑब्वियसली उसी साइड पे जाएगा। तो आई थिंक इसमें हमारी अपनी भी तो गलतियां हैं। देखिए, डे वन से चाइना हम पर पैसे लगाता रहा है और आगे से हमने क्या रिजल्ट शो किया है? कोई रिजल्ट शो नहीं ना किया। तो इसीलिए देखिए कौन कंट्री आएगी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने। फिर इस्लामिक कंट्रीज भी जो है वो भी अरब कंट्रीज भी जो है वो भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया की तरफ मूव कर रही है। तो अब क्या आपको लगता है कि अब अरब कंट्रीज हमारी गल्फ कंट्रीज भी जितनी है उनमें भी अब हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड चलने वाला है? आई थिंक सो चलेगा, चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान देखें हर लिहाज से बहुत पीछे रहता जा रहा है। डे बाय डे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे रहता जा रहा है, तो इस वजह से आई थिंक चलेंगे ये ट्रेंड्स। अच्छा नसीम, आज का हमारा सवाल आपसे ये है कि योगा में इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम आगे आ रहा है, जिसकी देखा था कि सऊदी अरेबिया में भी अब योगा शुरू कर दिया गया, मुतारिफ करवा दिया गया है। और तो और ट्रेनर्स भी इंडिया से मंगवाए गए हैं। इस वक्त इंडिया के ट्रेनर्स सऊदी अरेबिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सऊदी अरेबिया क्यों इतना ज़्यादा अप्रोच कर रहा है? इंडिया को क्या वजूहात है? नहीं देखें, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये तो देखें, ये तो हेल्थ वाली बात है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। योगा एक जाना जाता पूरी दुनिया में इस्तेमाल, लेकिन इंडिया बेसिकली यहाँ से इसकी जो हिस्ट्री है ना वो ज़्यादा इंडिया के साथ है, तो ये तो अच्छी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा बुरी चीज़ तो है नहीं। तो सऊदी अरब में आप योगा को छोड़ दें, सऊदी अरब में और बड़ी प्रॉस्पेरिटी हो रही है और बड़ी चीज़ें आ रही हैं जो अनबिलीवेबल है, अनएक्सपेक्टेबल है। वो एक जो नया उनका शहर बन रहा है, उसके अलावा लेडीज़ को ड्राइविंग का लाइसेंस वहाँ मिला हुआ है, और इसके अलावा बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ये तो एक वाहिद एग्जाम्पल थी ना योगा की। इससे अब सऊदी अरेबिया की ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है इंडिया के साथ, तेल के मुआहिदात भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसके अलावा हम बात करें तो इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया का कौमी तराना भी वहाँ पर पढ़ा गया है। इसके अलावा प्रिविलेजेस भी दी जा रही है इस वक्त इंडियंस को। क्या वजूहात हैं? नहीं देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया आईटी में बहुत आगे है, ठीक है। ज़ाहिर आईटी अब हर दुनिया पूरी में इसकी एक हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि हम इससे फ़ायदा हासिल करें। मे बी उसके पीछे मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिनका फ़ायदा ममालिक ने अपने लिए लेना होता है, उसको अडॉप्ट करना होता है। मे बी इस तरह की वजूहात हों कि आईटी या और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उनसे उनके मुल्क में जो उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड हों, पॉसिबल है ये भी। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जानी पाकिस्तानी नौजवानों से उनकी राय कि इस वक्त अरब कंट्रीज़ की जानिब से, गल्फ कंट्रीज़ की जानिब से क्यों इंडिया को बार बार अप्रोच किया जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा फ़ायदा नज़र आ रहा है इंडिया से इन कंट्रीज़ को, और क्या हमारे लिए अब अरब कंट्रीज़ में भी गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड सेट होने वाला है या नहीं? इन सब सवालों के जवाब हमने आज लोगों से जाने। इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।